बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मरतबा फिर आवाम की सुनी गई, आवाम की किस्मत जाग गई। हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला कर लिया। हुकूमत ने तमाम ख़ानदानों को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए। इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो आपको रिलीफ मिल रहा है उसके हवाले से आपको बताएंगे। हुकूमत ने आप लोगों के लिए 8070 का कोड भी जारी कर दिया, 5566 भी जारी कर दिया, 786 से भी आप लोगों को पेट्रोलियम मसनूहात की जो रिलीफ है वो मिलना शुरू हो गया। 81 कतर की जो इमदाद है वो भी मिलना शुरू हो गई। साथ में 8500 से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ेकार आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि आप इस मुबारक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद हासिल कर सकें और आप लोगों के काम आ सकें। और हम भी कोशिश करेंगे कि अथेंटिक और दुरुस्त मालूमात आप लोगों के सामने रखी जाए ताकि आप लोग इन प्रोग्राम से बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकें, आप लोगों को हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है जो कि मसलसल बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब हुकूमत ने इलेक्शन भी करवाने हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि इससे पहले हम लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल कर दें और उनको यहाँ पर रिलीफ दे दें, और हर हुकूमत की जानिब से ऐसा किया भी जाता है। तो इस वक्त आपको सबसे बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। आपको पेट्रोल पर रिलीफ मिलेगा, आपको इशे खुर्दनोश पर रिलीफ मिलेगा, आप लोगों को पैसे मिलेंगे, आप लोगों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे, आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, आपको सस्ता डीज़ल मिलेगा, और इन पर आपको स्पेशल जो रिलीफ है वो आपके अकाउंट में सेंड किया जाएगा। तो मुकम्मल तरीक़ेकार आप समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमत ने आटे के 3 थैले आप लोगों को हर सूरत में हर घराने को प्रोवाइड करने हैं। और इसके लिए हुकूमत ने जो पहले निज़ाम बनाया था कि ट्रक ले आते थे किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, यूनियन कौंसिल में, मस्जिद के सामने, सैरगाह में और हस्पतालों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर, और वहाँ आकर आटा तकसीम करते थे। तो अब जो ये तरीक़ेकार है ये सारा तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो आटे का निज़ाम है वो शदीद बदनज़मी का शिकार हो चुका है और अवाम परेशान है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से हुकूमत कोशिश करे कि बाइज़्ज़त तरीके से, पुरवकार तरीके से लोगों की खिदमत करे अगर उन्होंने खिदमत करनी है। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर आटे के थैले लेने के लिए स्कूल बुला लिया जाए, किसी कॉलेज में बुला लिया जाए, किसी यूनिवर्सिटी में बुला लिया जाए, हस्पतालों में बुला लिया जाए या यूनियन कौंसिल में बुला लिया जाए, और वहाँ जाकर आपको पता चले कि आपका नाम तो लिस्ट में शामिल नहीं है, आपको तो हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो अब हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई है, आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको जो आटे के 3 थैले मिलने हैं ये आपने चेक करने हैं आपका नाम यहाँ पर मौजूद है या नहीं। उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूहात पर कीमतों में इजाफे की वजह से आपको जो रिलीफ दिया जा रहा है वो आपको यहाँ से मिलेगा। 8500 रुपये की आपको इमदाद मिलेगी, और इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हुकूमत आपको इमदाद देगी। तो इसलिए कोशिश करें जो अथेंटिक और दुरुस्त मालूमात हैं वो आप लोगों को यहाँ से मिले और आप लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हों। तो इसलिए हमारे चैनल का हिस्सा बने रहिए और यहाँ से एडवांटेज हासिल करते रहें। तो सबसे पहले आटे के 3 थैले आपने चेक करने के लिए एक पोर्टल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस पोर्टल को आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको काफ़ी सारी जो मालूमात है यहाँ पर समझ में आ जाएगी, और उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूहात जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, डीज़ल भी शामिल है, जो रक्शे वालों को भी रिलीफ मिलेगा, जो मोटरसाइकिल रखते हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, और 800 सीसी से कम जो कारें हैं जिनकी रेंज कम है वो वाली कारें भी यहाँ से रिलीफ हासिल कर सकेंगी। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक कोड हुकूमत जारी कर रही है और इस कोड के ज़रिए आप लोग रिलीफ हासिल करेंगे। जैसे कि हुकूमत ने कुछ अरसे पहले एक 5566 कोड भी शुरू किया था, और उससे पहले हुकूमत ने राशन देने के लिए 8123 कोड भी जारी किया था। तो इस वक्त हुकूमत ने आटे के जो 3 थैले हैं वो 8070 से देने हैं। लेकिन इसका जो पोर्टल आपको स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन पे पोर्टल नज़र आ रहा है, इस पर आप लोगों ने अप्लाई करना है या आपने एलिजिबिलिटी को चेक करना है। मतलब कि आप ये चेक करेंगे कि आपका नाम यहाँ पर शामिल है या नहीं। अगर आपका नाम शामिल हुआ या आपको हुकूमत इमदाद यहाँ पर देना चाहती है तो आपका नाम यहाँ पर मौजूद होगा, और अगर आपको इमदाद नहीं मिलेगी या हुकूमत नहीं देना चाहती या आप इसके आहल नहीं हैं तो फिर आप लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं है।
तो कोशिश करें सबसे पहले जो आटे के 3 थैले हैं वो लेने से पहले अपना नाम यहाँ पर चेक कर लें। अगर नाम मौजूद है तो फिर तो आपको हर सूरत में हुकूमत सपोर्ट करेगी। अगर नाम मौजूद नहीं है तो फिर मुमकिन है कि आप लोगों को कुछ मसाइल फेस करने पड़े और आप लोगों को यहाँ पर ये वाली जो रायत है जो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है ये आपको ना मिल सके। तो इस वक्त इंतहाई ज़रूरत थी कि हुकूमत की जानिब से ऐसा प्रोग्राम लाया जाए। तो हुकूमत ने एक तरफ तो पेट्रोल वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया और दूसरी तरफ आटे के 3 थैले वाला। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो पोर्टल आपने ओपन किया हुआ है, और इसमें कोई डैश वगैरह ना डालें, कोई नाम वगैरह ना लिखें, कोई सिंबल वगैरह ना लगाएं। सिर्फ सिंपल तरीके से आप जो गिनती के हिस्से हैं ये वाले यहाँ पर टाइप कर देंगे शनाख्ती कार्ड को देखकर। चाहे मर्द हजरात है या ख़वातीन है, कोई एक बंदा एक घराने के अंदर से ये रिलीफ हासिल कर सकता है। उसको 3 आटे के जो थैले हैं वो मिल जाएंगे। गैर शादीशुदा अफराद को यहाँ से नहीं मिलेंगे। सिर्फ शादीशुदा अफराद के लिए ये प्रोग्राम है। सिर्फ वही लोग यहाँ पर अपनी जो दरख्वास्त है वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जमा का जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर कभी कुछ लिखा हुआ होता है, कभी कुछ होता है, कभी पूछा जाता है 2 जमा 3 बताएं कितने हैं, मतलब 2 जमा 3 5 बनते हैं, आप 5 लिखेंगे। अगर 6 जमा 3 लिखा है तो आप 9 लिखेंगे। कभी यहाँ पर पूछा जाता है 2 जमा 0 तो उसका जवाब 2 ही आएगा। कभी यहाँ पर पूछा जाता है कि 2 जमा 2 कितने हैं तो 4 आएगा। जो भी यहाँ पर लिखा हो आप उसको कैलकुलेट करें और यहाँ पे जो आंसर है उसका लिख दें। और उसके बाद जो नीचे वाला काम है ना वो है आपने क्लिक करना। सिर्फ जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि जो आटे के 3 थैले हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे या आपको नहीं मिलेंगे, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम जो पेट्रोल है जिस पर हुकूमत ने आपको स्पेशल सब्सिडी देनी है, जो डीजल है उस पर हुकूमत ने जो सब्सिडी देनी है ये आपको कैसे मिल सकती है और ये किन लोगों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराहम की जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है। काफ़ी सारे दोस्त सोच रहे थे कि पेट्रोल पंप पर जाकर ही ये रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ना वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, ना ही वहाँ से आपको सस्ता तेल मिलेगा। आपको जो पूरी कीमत पेट्रोल पंप वाले को देनी होगी। हुकूमत इसका मुतबादिल सोर्स से आपको जो पेमेंट है वो करेगी। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी 1 साल तकरीबन हो गया और पीडीएम की जो हुकूमत है, इसी हुकूमत की जानिब से जो पीएम है उनकी जानिब से कहा गया था कि हम आप लोगों को 786 से पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है इस पर रिलीफ दे रहे हैं और हर ख़ानदान को 2000 रुपये मंथली मिलेगा। आप मरीम औरंगज़ेब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको उठा के देख लें, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। आपको पता चल जाएगा कि उस खातून की जानिब से कहा गया था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दे रहे हैं और हर ख़ानदान को 2000 रुपये यहाँ से मिलेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। अब जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है ना, इस पॉलिसी में हर ख़ानदान को हुकूमत ने सपोर्ट करना है और उसको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिलनी है। तो अब हुकूमत ने जो 786 है इस कोड को भी जारी करना है, इसके साथ एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ़ करवाना है। ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आपको रिलीफ मिलेगा या फिर 786 कोड के ज़रिए रिलीफ मिलेगा। आपके मोबाइल के अकाउंट के अंदर जो 21 लीटर पेट्रोल है उस पर हुकूमत आपको फ़ी लीटर के हिसाब से 100 रुपये देगी, तो तकरीबन 2100 बनेगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से आपको पेट्रोल की जो कीमत है उस पर आपको सब्सिडी मिल रही है। इसके साथ जो हुकूमत ने आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदाद देनी है ये 8500 देनी है और ये आपने लेनी है BISP के मरकज़ से या फिर ATM से। अप्लाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा दफ्तर में BISP के, वहाँ पे ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो भी इस तरह से अगर आपने पहले सर्वे करवा रखा है, अगर सर्वे में हिस्सा नहीं लिया था तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती। उसके बाद जो लोग एलिजिबल होंगे उनको हुकूमत 81 कदर से मैसेज फॉरवर्ड करेगी, फिर आप लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। और जो 5566 कोड है ये हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर के लिए कोड जारी किया था और इस पर हुकूमत आप लोगों को जनरल सब्सिडी दे रही थी, मतलब कि घी अगर 500 रुपये मिल रहा है तो आपको 450 का यूटिलिटी स्टोर से मिल जाता है। तो ये वाली सब्सिडी इस पर हुकूमत ने दी थी।